बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, आज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन की खास बात कि इसमें एक फार्मूला यूज हो रहा है। तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम उसी तरीके से ये चेक करेंगे कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। मतलब इसके न्यूमरेटर में इसके वेरिएबल की डिग्री ज्यादा है या कम है। इसके न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है। इट मीन कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है या क्वाड्रेटिक है या पावर में है। यहाँ लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है, पावर जरूर है, क्यूबिक पावर है। तो क्यूबिक पावर को अगर हम सॉल्व करें, रिजॉल्व करें, फार्मूला लगाएं, तो फिर देखेंगे कि क्या इसमें लीनियर फैक्टर आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, ये चेक करेंगे। आपके पास सीधा सीधा एक फार्मूला है, हम इसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में हिंट दिया हुआ है। ये चूंकि सिमिलर है, सेम हिंट होगा, तो अब यही फार्मूला हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। आपके पास क्वेश्चन किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब इसमें से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे लेट करेंगे। डायरेक्ट मैंने इसे लेट नहीं किया क्योंकि अभी इसे हमें सिंप्लीफाई करना था, तो मैंने फार्मूला लगाकर इसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसे हम लेट कर लेंगे। लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल ए ओवर एक्स प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसे मैं इक्वेशन नंबर ए कहता हूँ। स्टूडेंट, इस पे गौर करें कि आपके पास नीचे एक पावर है, लीनियर फैक्टर है, तो ऊपर एक कांस्टेंट लिखा। अब नीचे 2 पावर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ऊपर मैंने 2 कांस्टेंट लिखे। पहले कांस्टेंट के साथ x मल्टीप्लाई, दूसरे के साथ नहीं है। और इसे मैंने नेम इसलिए दिया कि क्योंकि हमने वैल्यूज फाइंड करके यहाँ पुट करनी है, तो इसका रेफरेंस देना होगा, मैंने इसे नेम दे दिया। अब उसी तरीके से हम इसे इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसकी फ्रैक्शन खत्म हो सके। और मैंने आपको समझाया था एलसीएम ये होता है, ये एक हिंट है, अपने ध्यान में रख लें। अदरवाइज हम इनमें से कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन लिया करते हैं और वही हमारा एलसीएम होता है। तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ए ओवर एक्स प्लस 1 नेक्स्ट प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, मैंने एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें कैंसिलेशन करेंगे और ये कैंसिल होनी चाहिए, नीचे वाली सारी वैल्यूज कैंसिल होनी चाहिए। ये इससे कैंसिल, इसी तरह ये x प्लस 1 कैंसिल और ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल। जो बाकी बच जाएंगी उनको अरेंज करके लिख लेंगे। आपके पास इस साइड पर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया इक्वल, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू ए एंड प्लस एक्स प्लस 1 इंटू बी एक्स प्लस सी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में खास चीज बी एक्स प्लस सी को ब्रैकेट में लिखना है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक कर जाते हैं। और इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम इसलिए दिया कि इसमें एक लीनियर फैक्टर है जो हम इसी में पुट करेंगे,
0 पुट करके उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। और इसे फिर नेक्स्ट सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, क्योंकि हमने इसके कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करना होगा और बाकी के दो कांस्टेंट का हमें उनसे आंसर मिलेगा। तो इसकी इक्वेशन नेक्स्ट बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, इसे सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर ए एंड माइनस ए एक्स, आप इसे ए एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस ए एक्स एंड प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब पहली इक्वेशन में हम ये वैल्यू 0 पुट करेंगे और ये आपका नीट वर्क होगा, यहां लिख देंगे पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस 1 इन इक्वेशन 1। हमें इक्वेशन 1 दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है, हमने ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। x की जगह हमें -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल, अगेन x की जगह -1, -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, और इधर एक मेन ब्रैकेट भी है a एंड प्लस, ये चूंकि x प्लस 1 हमने सारा 0 पुट करना है, ये 0 पुट करेंगे, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ 0 लिख देता हूँ। अब इन्हें सिंप्लीफाई करें। ये चीज आपको पहले भी मैंने क्लियर की थी कि स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और स्क्वायर लेते हुए ये -1 का स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं और आंसर -1, जबकि आपको -1 ब्रैकेट में लिखकर स्क्वायर लेना है, आपके पास आंसर +1 आएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 इज इक्वल 1 पॉजिटिव, और ये माइनस इंटू माइनस +1, फिर +1 इंटू a, ये 0 इसमें ऐड होकर सेम यही रकम आएगी। मजीद सिंप्लीफिकेशन, 3a इज इक्वल टू एंड a इज इक्वल 2/3। आपके पास एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, मैं इसे एक साइड पर लिख लूंगा, ये हमारे पास a इज इक्वल 2/3, ये हमें मिल गई। अब बाकी वैल्यूज के लिए हम इसमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, और कितने कोफिशिएंट हमें कंपेयर करना है, आपके पास दो कांस्टेंट रह गए बी और सी, तो दो कोफिशिएंट हमें कंपेयर करने होंगे। सबसे पहले सबसे बड़ा कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर, सबसे ज्यादा पावर है, तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, और उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट ये मैं लिख दूंगा, ये आपका नेक्स्ट पेज होगा। Comparing coefficients of x square and x in equation 2, और यहाँ पर मेन हेडिंग दे देंगे कि x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को हमने कंपेयर किया। आप यहाँ पर देखें तो इधर x स्क्वायर के साथ 1 है, कोएफिशिएंट्स हमने लिखने हैं, तो यहाँ पर इस साइड पर आप 1 लिखेंगे, 1 इक्वल, और इधर a प्लस b, दो ही रकमें हैं x स्क्वायर वाली और दोनों पॉजिटिव है, यहाँ लिख देंगे a प्लस b, a प्लस बी इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करने से एक इक्वेशन मिल गई। a की वैल्यू आप यहां दर्ज कर सकते हैं, और वो है 2/3 प्लस b, और इधर 1 है, आप 2/3 को इधर लाएंगे तो 1 माइनस 2/3 इक्वल b, और फिर इन्हें सिंप्लीफाई करें, आपके पास 1/3 आ जाएगा, b इज इक्वल 1/3। आपके पास दूसरा कांस्टेंट भी आ गया। अब नेक्स्ट x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहां हेडिंग दे देंगे कि x के कोएफिशिएंट को हमने कंपेयर किया, तो इधर देखेंगे हमारे पास x इस इक्वेशन में इधर नहीं है, लेफ्ट साइड पर नहीं है, ये x स्क्वायर है, इसके कोएफिशिएंट हम कंपेयर कर चुके, x नहीं है, तो आप इधर क्या लिख देंगे, 0 इक्वल साइन, और इस साइड में x की ये वैल्यू है, माइनस साइन के साथ है a, माइनस a प्लस c प्लस b, ये तीन वैल्यूज आपके पास है, -a प्लस b प्लस c,
ये इक्वल 0। हमने x के कोफिशिएंट सारे कंपेयर कर लिए, दोबारा देखें, -a प्लस c प्लस b, तीन वैल्यूज, और इनमें से जिनकी कीमतें हमें मिल गई वो पुट कर देंगे। आपके पास a की वैल्यू है तो माइनस साइन, तो ये वाला हमने लगा दिया, और 2/3 एंड प्लस b की वैल्यू 1/3 प्लस c इक्वल 0। सिंप्लीफाई करें, ये -2/3 प्लस 1/3 प्लस c, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास माइनस का 1/3 आ जाएगा इक्वल 0। आप कैलकुलेटर से ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप एलसीएम भी ले सकते हैं। आप इस वैल्यू को इधर लाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगी, 1/3 c इज इक्वल 1/3। आपके पास तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई, a b एंड c। अब हमें ये तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू यहां पुट करनी है और इधर इससे एक्चुअल क्वेश्चन में बदलना है। ये तो हमने सिंप्लीफाई करके ये लिखा था। आप जब आंसर बनाएंगे तो इस साइड में एक्चुअल क्वेश्चन होना चाहिए। मैं यहाँ रेफरेंस दूंगा कि हम इक्वेशन ए को अब ऐसा लिख सकते हैं, यानी उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट इधर मैं इसे एक्चुअल क्वेश्चन में बदल दूंगा। पुट वैल्यूज ऑफ A, B and C इन इक्वेशन नंबर A। और आपके पास इक्वेशन A है x² प्लस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू x² माइनस x प्लस 1 इक्वल A ओवर, A का मतलब आपने A की जगह A की वैल्यू पुट कर देनी, 2/3 ओवर x प्लस 1 एंड प्लस bx, b की वैल्यू आपके पास 1/3 है, तो 1/3x एंड प्लस c की वैल्यू 1/3 है, 1/3 ओवर x² माइनस x प्लस 1। मैंने इक्वेशन ए में a b c की वैल्यूज पुट कर दी। अब जस्ट सिंप्लीफिकेशन, इसे दोबारा से एक्चुअल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट हम आंसर बनाने लगे तो ये एक्चुअल क्वेश्चन में क्या होगा, x² प्लस 1 ओवर x³ प्लस 1 इज इक्वल, ये डिनोमिनेटर में 3 है तो इसे इस डिनोमिनेटर के साथ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1 एंड प्लस, इन दो वैल्यूज में 1/3 कॉमन है, आप जो कॉमन लेंगे उसका 3 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में साथ लिख देंगे। आप इसे एलसीएम के तौर पर भी लिख सकते हो, 3 एलसीएम, और सिंप्लीफाई करें तो आपके पास x प्लस 1 आएगा ओवर x² माइनस x प्लस 1 एंड नेक्स्ट 2/3 इंटू x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर का 3 हम बटे वाली वैल्यू के साथ लिख देंगे, x² माइनस x प्लस 1, और इधर एक्चुअल क्वेश्चन x² प्लस 1 ओवर x³ प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट, आप इन्हें अच्छी तरह चेक करें। मैंने जब लास्ट में आंसर लिखा तो मैंने एक्चुअल क्वेश्चन तक इसे कन्वर्ट किया। वैल्यूज को सिंप्लीफिकेशन करते हुए यह खास तौर पर ख्याल करना है, आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यूज आए तो उनको अच्छी तरह सिंप्लीफाई करना है, ख्याल करके जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो डिनोमिनेटर के साथ लिख देंगे, लेकिन इसे ओपन नहीं करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, एज इट लिख देंगे। थैंक यू।